हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। निहारिका एक बहुत ही सुंदर और प्यारी लड़की थी। उसके परिवार में उसके पापा शिवराज और माँ विद्या थे। निहारिका अपनी मेडिकल की पढ़ाई के लिए परिवार से दूर मुंबई के पीजी में रहा करती थी। उसको दोस्तों के साथ घूमना और शॉपिंग करना बहुत पसंद था। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन वो अपने दोस्त गौतम के साथ शॉपिंग करने जाती है कि तभी उसकी नजर एक बहुत ही सुंदर पायल पर पड़ती है और वो दुकानदार से कहती है, वाओ, कितनी सुंदर पायल है। जी कौन सा? अरे ओ नेकपाल, अरे भाई मैडम को पायल तो दिखा। जी आपके पैरों पे बहुत ही सुंदर लगेगी ये। अच्छा, कितने की है? जी बस 50,000 की है। क्या? अरे नहीं नहीं भैया, ये तो बहुत ज्यादा हो गया। अरे जी मैडम चीज तो देखिए। ठीक है, आप 48 दे दीजिए। नहीं, मैं तो इसके 35,000 ही दूंगी। नहीं, इतना नहीं होगा मैडम। रखो फिर आप अपनी पायल अपने पास ही। इतना बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही सुबह हो जाती है। जब निहारिका उठती है तो वो अपने एक पैर में पायल देखकर बहुत हैरान और परेशान हो जाती है और अकेले ही खुद से बातें करने लगती है। अरे ये तो वही पायल है जो कल मैंने उस दुकान में देखी थी और आज ये मेरे पैरों में। इसे यहाँ कौन लेकर आया? निहारिका तुरंत गौतम को फोन करती है। हेलो गौतम। क्या यार, इतनी सुबह सुबह फोन किया? सब ठीक तो है ना? अरे क्या बताऊं, तुम्हें पता है कल जो पायल हमने उस दुकान में देखी थी वो आज मेरे पैर में है। यार अफीम खा ली है क्या सुबह सुबह जो ऐसी बातें कर रही हो? अरे तुम रुको, मैं ना अभी तुम्हें उस पायल की फोटो व्हाट्सएप कर रही हूँ। गौतम जैसे ही वो पिक देखता है वो हैरान हो जाता है और जल्दी से निहारिका के साथ उसी दुकान पर वापस जाता है। वो भैया जो कल हम पायल देखकर गए थे वो है या बिक गई? क्या बताए मैडम जी, कल हमारी दुकान पे चोरी हो गई और वो पायल भी साथ ही चली गई। ये सुनकर निहारिका और गौतम बहुत हैरान हो जाते हैं और दोनों घर वापस आ जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन बिना नाम के पते का एक पार्सल निहारिका के घर आता है। जब निहारिका उसको देखती है तो उसमें पायल का दूसरा जोड़ा और एक लेटर होता है जिसमें लिखा होता है, ये आशिक आपके पायल की आवाज सुनने को परेशान है और आपको धीरे चलने की आदत है। और हाँ, अब तुम्हारी पायल का जोड़ा भी पूरा हो गया है। आगे और भी तोहफे भेजूंगा, तुम्हारा दीवाना। ऐसे ही आए दिन निहारिका को कोई ना कोई तोहफा मिलता ही रहता था। वो इन सब से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और गौतम से मिलने जाती है। गौतम प्लीज मुझे बचा लो। मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, प्लीज। अरे क्या हुआ? तुम पहले रोना बंद करो। निहारिका गौतम को अपने साथ हो रही सारी चीजों के बारे में डिटेल में बताती है। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम हमेशा मेरा साथ दोगे ना गौतम? मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगे? अरे नहीं बाबा, कभी नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और एक दिन निहारिका जब अपने कॉलेज जा रही होती है कि तभी रास्ते में कुछ लड़के उसे छेड़ देते हैं। वो किसी तरह वहाँ से बच बचा कर निकल जाती है और अगले दिन जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रही होती है तो उसमें लिखा होता है कि किसी ने बड़ी बेरहमी से उन दोनों लड़कों की हत्या कर दी है जिन्होंने उसे छेड़ा था। ये खबर पढ़कर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। कुछ ही देर बाद निहारिका के लिए फिर से एक लेटर आता है। अब मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। जो कोई भी तुम पर नजर उठाकर देखेगा उसका मैं बहुत बुरा हाल करूँगा। और हाँ, उस गौतम से तुम दूर रहा करो, मुझे वो अच्छा नहीं लगता।
अगर तुमने उस लड़के को नहीं छोड़ा तो हाल अच्छा नहीं होगा। ये सब पढ़कर निहारिका और ज्यादा डर जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता रहता है। निहारिका गौतम की जान बचाने के लिए उससे दूर रहने लगती है। गौतम इन सब से बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। वो जितना उससे बात करने की कोशिश करता, निहारिका उतना ही उससे दूर चली जाती। ऐसे ही एक रात उसके फोन पर अननोन नंबर से कॉल आता है। हेलो, कौन? आशिक आपके पायल की आवाज सुनने को परेशान और आपको धीरे चलने की आदत है। कौन हो तुम और क्या चाहते हो मुझसे? मेरी जाने मन, डरो मत, मैं कुछ नहीं करूँगा, पर अगर मुझे गुस्सा दिलाया तो बहुत कुछ करूँगा। नहीं नहीं, तुम जैसा कहोगे ना मैं बिल्कुल वैसा करूँगी। बस तुम उसे कुछ मत करना। ठीक है, कल सुबह तक तुम्हारे पास एक पार्सल होगा और उसमें एक ड्रेस और एक नंबर है। उसे पहनकर मुझे फोटो जरूर भेजना। तभी फोन कट जाता है और अगली सुबह निहारिका को वो पार्सल मिलता है। वो जैसे ही उसे खोलती है तो उसमें एक बहुत ही सेक्सी सी बिकिनी होती है और कार्ड पे एक नंबर होता है। वो डर के मारे बिकिनी पहनकर उस नंबर पर अपने पिक्चर्स भेज देती है। ऐसे ही एक दिन निहारिका बाजार से आ रही होती है कि तभी गौतम उसे देख लेता है। निहारिका, बात क्या है? तुम मुझसे दूर क्यों जा रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्लीज गौतम, यहाँ से चले जाओ। अगर उसने देख लिया ना तो वो तुम्हें मार देगा। प्लीज। बाबू, ये क्या कह रही हो? कौन मार देगा मुझे? मुझे पूरी बात बताओ प्लीज, क्या बात है? निहारिका जैसे ही गौतम को सच बताने लगती है तभी अचानक एक लाल वैन उसके सामने आकर रुकती है और निहारिका को किडनैप करके वहाँ से ले जाते हैं। कुछ देर बाद जब निहारिका को होश आता है तब वो देखती है कि वो दुल्हन की तरह सजी होती है और उसके हाथ बंधे हुए हैं। तभी पीछे से कोई उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है। प्लीज दूर रहो मुझसे। क्यों लाए हो तुम मुझे यहाँ? रोना नहीं, तुम रोती हो तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तुम मुझे बताते क्यों नहीं? आखिर तुम हो कौन? तभी वो लड़का निहारिका की आंखों की पट्टी खोल देता है और उसका चेहरा देखकर निहारिका के होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि पायल की दुकान पर काम करने वाला नेकपाल था। तुम तो वही नौकर हो ना जो पायल की दुकान में काम करता था? काम करता था? लेकिन जब से मैंने तुम्हें देखा मेरे दिल का तो बहुत बुरा हाल हो गया है। तुम्हें पाना ही मेरी जिंदगी का एक मकसद है और आज मैं तुमसे शादी करके तुम्हें हमेशा के लिए अपना बना लूंगा। तभी वहाँ गौतम पुलिस के साथ आ जाता है और उसकी जान बचा लेता है। थोड़े ही समय बाद गौतम और निहारिका शादी कर लेते हैं और अपनी नई जिंदगी में खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये पायल वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे पायल पहनना इस कदर पसंद हो? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जल्दी से बताइए।